हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि नीट का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, यानी कि 3 मई को आपका एग्जाम है और आज आपका 16 अप्रैल है, यानी कि बहुत कम समय बचा हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है एडमिट कार्ड से संबंधित। वैसे अगर हम सिटी स्लिप की बात करें तो आपको तो ये पता होगा कि सिटी स्लिप तो निकल गया है, लेकिन एडमिट कार्ड से संबंधित बहुत कुछ डाउट आ रहा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, जब हम लोग कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं तो कमेंट्स में कई स्टूडेंट का ये सवाल आया कि सर एडमिट कार्ड हमको कलरफुल निकलवाना है या फिर सर ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है, सर कौन सा किस कलर का निकलवाना है एडमिट कार्ड, आप ये क्लियर कर दीजिए। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगा। एडमिट कार्ड से संबंधित आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए क्योंकि एग्जाम करीब आ गया है। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, अभी तक तो एडमिट कार्ड निकला नहीं है। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के 3 दिन पहले 4 दिन पहले आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले जो भी एग्जाम हुआ है 2025 में, 2024 में, 23 में, उसमें क्या होता था कि एडमिट कार्ड चाहे आप कलरफुल निकलवाएं यानी कि रंगीन निकलवाएं या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएं, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होता था। वैसे मेरी सुझाव यह रहेगा कि अगर आप कलरफुल निकलवाएं तो और अच्छी बात है। अगर आप रंगीन निकलवा रहे हैं वो देखने में भी अच्छा लगता है और क्लियर भी होता है, और पूरा का पूरा जैसा एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट पे होता है सेम वैसा ही दिखता है, ठीक है ना। तो आप एडमिट कार्ड कलरफुल निकलवाएं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं भी निकलवा रहे हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा रहे हैं, तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर यही था कि या फिर आप कलरफुल निकलवाएं या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएं, इससे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, एडमिट कार्ड से संबंधित आप कुछ बातें जान लीजिए। जैसे एडमिट कार्ड में आपका 3 पेज होगा, जिसके पहला पेज पे तो आपका जो मेन एडमिट कार्ड का पेज होगा वही होगा, यानी कि एडमिट कार्ड का पेज, जिसमें आपको फोटो वगैरह चिपका के लेके जाना है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड का पेज होगा पहला, ठीक। सेकंड जो आपका पेज होगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन पेज होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन पेज, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है सेल्फ डिक्लेरेशन पेज, ठीक है। पहले आप जान लीजिए तीनों क्या पेज रहेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन पेज, ठीक है। तीसरा जो आपका है उस पे क्या रहेगा, उस पे इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। इंस्ट्रक्शन रहेगा यानी कि पूरा का पूरा उस पे सारी चीज एडमिट कार्ड से संबंधित जो सुझाव है वो आपका लिखा रहेगा। तो एडमिट कार्ड जिसके आपके पहले पेज पे आपको फोटो चिपका के लेके जाना है। याद रखिएगा 2 फोटो इसमें लगेगा, 2 फोटो आपको चिपका के लेके जाना है। एक आपका छोटा वाला फोटो यानी कि पासपोर्ट साइज वाला फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो। दूसरा पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ठीक है, थोड़ा बड़ा वाला फोटो। 2 फोटो आपको चिपका के लेके जाना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो छोटा वाला फोटो, एक आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो। और कौन सा फोटो लगेगा, जो फोटो आप फॉर्म भरने में लगाए थे, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा जा रहा था नीट का, उस टाइम पे जो फोटो आप लगाए थे वही फोटो आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए, ठीक। फोटो दोनों सेम ही रहेगा, बस साइज में छोटा बड़ा रहेगा। आप जानते हो कि पासपोर्ट वाला छोटा होता है और पोस्ट कार्ड वाला बड़ा होता है, फोटो सेम ही रहेगा। फोटो से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि आपके पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, आप कैप ना लगाए हो, आप चश्मा ना लगाए हो। वैसे अगर आप परमानेंट चश्मा लगाते हो, आपके आंख में कहीं कोई दिक्कत है, कोई डिफेक्ट है, तो आप चश्मा लगा के फोटो खिंचा सकते हो, ठीक है ना। आपका कान दिखना चाहिए, आपका ईयर दिखना चाहिए, आपका फेस जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि आपका 80% लगभग फेस आपका आना चाहिए। ये सब बातें हम लोग फोटो से संबंधित बताए थे। वही फोटो लगेगा जो फोटो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे, वही फोटो आपको एडमिट कार्ड में लगाना है, ये बात आप ध्यान देना। कुछ स्टूडेंट का सवाल ये रहेगा, सर वो फोटो नहीं है, अब हम क्या करें। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो आप जो ड्रेस पहने हुए थे वही ड्रेस पहन के उसी लुक में उसी हिसाब का आप फोटो खिंचवा लें, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान दें। वैसे पिछले सालों में यानी कि 2025 में, 24 में, 23 में, यानी 2026 के पहले आपको नाम भी लिखवाना रहता था नीचे, और साथ साथ डेट ऑफ फोटो भी लिखवाना रहता था, यानी कि जिस डेट को आप फोटो खिंचवाए थे। और नाम क्या, नाम वही सेम टू सेम जो क्लास 10th की मार्कशीट में रहता था। जैसे क्लास 10th की मार्कशीट में मेरा नाम अनूप कुमार राय है, तो अनूप कुमार राय यानी कि जो नाम का सीक्वेंस है, सर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, वो भी सेम होना चाहिए, और साथ साथ स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार, और साथ साथ डेट ऑफ फोटो भी होना चाहिए। ऐसा पिछले साल हर बार आपका देता था कि आपको फोटो में लिखवाना ही है, इस बार नहीं दिया था। अच्छा, उसने ये भी नहीं कहा था कि आपको नाम नहीं लिखवाना है, डेट ऑफ फोटो नहीं लिखवाना है, उसने ये भी नहीं कहा था कि आपको लिखवाना ही है। तो अगर आपने लिखवाया है
तो भी अच्छी बात है, नाम और डेटा फोटो, और नहीं मेंशन करवाया है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताया रूल्स की, मतलब पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो, कैप नहीं लगा होना चाहिए, ईयर दिखना चाहिए, चश्मा ना लगाए रहो, ये सब बातें तो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। तो एडमिट कार्ड में पहले वाले पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो और पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगेगा, ठीक। अच्छा, और आप एक बात जान लीजिए कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप लेकर जाओगे, वही वही फोटो, सेम फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है, जो आपने एडमिट कार्ड में लगाओगे, ठीक है ना, वही फोटो आपको लेके जाना। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा। वैसे एक फोटो की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन आप सेफ्टी के लिए 2 ले लेना। हम कहते हैं कोई रिस्क लेने से बढ़िया है कि आप 1-2 फोटो एक्स्ट्रा ले लें, तो क्या होगा, आपकी सेफ्टी ज्यादा मायने रखेगा, ठीक है ना। तो आप 2 फोटो भी लेकर जाइएगा, ठीक। तो एडमिट कार्ड से संबंधित आपका बात क्लियर हो गया कि कलरफुल निकलवाएं, बहुत अच्छी बात है, आप यही कोशिश करें कलरफुल निकलवा लें, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा लिए तभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस यही है कि एडमिट कार्ड आपका क्लियर होना चाहिए, जो उसमें लिखी हुई चीजें वो ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और आप प्रिंट आउट निकलवाइएगा उसका, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो फोटोकॉपी करा लेते हैं वो करिएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइएगा, साफ प्रिंट आउट पूरा निकलवाइएगा एडमिट कार्ड का, ठीक है। दूसरा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसमें आपको कुछ चीजें भरनी होती है, उसमें जो जो चीजें भरना होगा उसमें जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम लोग एक वीडियो बना के बताएंगे कैसे आपको वो चीजें फिल करना होगा। जैसे आपको कुछ बेसिक चीजें भरनी होती है, जैसे आपको अपना नाम भरना होगा, अपना आपको नाम लिखना होगा, ठीक है ना, आपको अपना थंबप्रिंट लगाना होगा। इसी वाले पेज पे आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो, बड़ा वाला फोटो भी लगेगा। तो ये सब चीजें हैं, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम लोग वीडियो बनाएंगे कैसे वो भरना होगा। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, पहले से इसलिए बता दे रहा हूं थोड़ा बहुत कि आपके माइंड में रहेगा, तो अचानक से आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत आप जाने रहिए क्योंकि एग्जाम करीब है, ठीक। तीसरा, इंस्ट्रक्शन, जिसमें सारी सुझाव लिखा रहेगा एडमिट कार्ड से संबंधित, उसको आपका पढ़ना जरूरी है, एकदम आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसका अच्छे से अर्थ भी समझ लीजिएगा, उसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। फिर मैं कहता हूं एडमिट कार्ड आएगा तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। आपको केवल ये 2, यानी कि पहला और दूसरा, केवल 2 पेज का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, इसका नहीं निकलवाना है प्रिंट आउट। ये तो केवल पढ़ने के लिए है कि क्या रूल नियम है एडमिट कार्ड से संबंधित, वो जानने के लिए है, लेकिन आप इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा जरूर। तो इन दोनों पेजों का आप 2 सेट निकलवाइएगा, यानी कि 2 पहले पेज का जो आपका फ्रंट पेज है एडमिट कार्ड का, और 2 सेल्फ डिक्लेरेशन पेज का। अब आप कहोगे 2 क्यों सर? देखो स्टूडेंट, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के दौरान आपको एक सेट लेके जाना है। एक सेट कहने का क्या तात्पर्य है, एक एडमिट कार्ड का और एक सेल्फ डिक्लेरेशन पेज का, एक सेट आपको लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पे, और फोटो भी आपको लेके जाना है। वैसे एग्जाम सेंटर पे और क्या क्या लेके जाना है, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, बस लिख देना एग्जाम सेंटर पे क्या लेकर जाएं, ठीक। तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरा, ड्रेस कोड पे अगर वीडियो चाहिए कि कैसा ड्रेस आपको पहन के जाना है, उस पर वीडियो चाहिए तो ड्रेस कोड लिख देना, इस पर भी वीडियो बन जाएगा। तो एक सेट, यानी कि आपके फ्रंट पेज का, सेल्फ डिक्लेरेशन पेज का, इसको आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना, और एक सेट आपको रख लेना इन दोनों का। किस लिए? क्योंकि जब काउंसलिंग होगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग होगा तो उस काउंसलिंग में आपका यूज पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, जितने भी आपके डाउट थी, ठीक है, एडमिट कार्ड से संबंधित, वो सारी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। तो अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। सॉरी स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ पे डबल एक नहीं रहेगा, गलती हो गया, ठीक है ना, एक ही रहेगा एडमिट कार्ड में, ठीक है। माफी चाहता हूं, कभी कभी हो जाता है गड़बड़। तो एक आपको नंबर दिख रहा होगा 63, ठीक है, 93798060। आप इसके व्हाट्सएप पे हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। क्या करना होगा, कोई भी अगर आपका डाउट है नीट से संबंधित या नीट के अलावा कोई और एग्जाम है, जैसे आपका एमस्पार है, सीयूईटी है, सीनेट है, सीपेट है, या कोई भी स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम है, स्टेट नर्सिंग एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, प्राइवेट जॉब से संबंधित कोई भी अगर आपका डाउट है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपना डाउट लिखिए। आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना नाम लिखकर भेजिए। जब हम लोग चेक कर लेंगे हमारे अकाउंट में पैसा आ गया है तो आपके पास कॉल किया जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और मान लीजिए आपका डाउट नहीं समाप्त कर पाते हैं, कोई ऐसा डाउट है जो हम लोगों से सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आपका पैसा उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। आप ये सुविधा उठा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि बहुत सारे जो फॉर्म निकलते हैं, हम लोग फॉर्म भी भरते हैं, जैसे एमस्पार का, नीट का, ठीक है ना। वैसे नीट का फॉर्म का डेट तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो भी फॉर्म निकलता है हम लोग फॉर्म भी भरते हैं। आप हम लोगों से फॉर्म भी भरा सकते हो। जब आप हम लोगों से फॉर्म भराओगे तो जो 200 रुपया देकर आपने हमसे बात किया है वो 200 रुपया माइनस हो जाएगा। जैसे किसी फॉर्म का पैसा अगर हम लोग 1000 रुपया चार्ज ले रहे हैं तो आपका केवल 800 रुपया लगेगा, 800 लगेगा, 200 आपका माइनस हो जाएगा और आपके पास उतनी बार कॉल किया जाएगा जितनी बार आपको जरूरत है, ठीक है ना। फॉर्म भरने के दौरान की बात हो रहा है, तो आप ये भी सुविधा उठा सकते हो। वैसे अगर
छोटे मोटे डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछिए। मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई मैं और सुमन मैम करते हैं, आप देखते होंगे। छोटे मोटे कमेंट्स का हमेशा हम लोग रिप्लाई करते रहते हैं। बहुत बड़ा अगर डाउट होता है, लिखने लायक नहीं होता, तो देखते हो वीडियो भी बना देते हैं। और कुछ स्टूडेंट तो फोन वाला जो सुविधा मैंने बताया, बात करके अपना जो डाउट है वो समाप्त कर लेते, तो आप भी ये सुविधा उठा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ड्रेस कोड पे वीडियो चाहिए और दूसरा एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेकर जाना, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं।